ससुरा ये तो गजबे हो गया। कहानी को जलेबी की तरह इतना घुमाया कि अंत में जो रायता है ना वो पूरा का पूरा खिचड़िए में मिल गया। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही हालत हो गई है मेरी कॉलर बॉम्ब को देखने के बाद। तो भैया कैसी है कहानी कॉलर बॉम्ब की, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिव्यू के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिव्यू जो कि जुड़ी हुई है कॉलर बॉम्ब से। तो दोस्तों कॉलर बॉम्ब का लाइव स्ट्रीमिंग हो चुका है ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। और भाई मैंने बहुत उम्मीदों के साथ इस फिल्म को देखना शुरू किया था, यानी कि भैया इस फिल्म का नाम जिस तरीके से हम लोगों के सामने रखा गया था, इस फिल्म का ट्रेलर जब हम लोगों के सामने आया था तो उस ट्रेलर के माध्यम से यह फील कराने की कोशिश की गई थी कि भाई ये फिल्म बेबी, निर्जा, बाटला हाउस या फिर फैंटम जैसी फिल्म होगी। लेकिन भाई जब मैंने इस फिल्म को पूरा देखा तो भैया इस फिल्म को देखने के बाद मुझे यही फील हुआ कि खोदा पहाड़ निकला गड्ढा। यानी कि भैया इस फिल्म की कहानी इतनी बेहतरीन है कि भाई इस कहानी में आप कहानी खोजते नजर आओगे कि भाई फिल्म की कहानी कहना क्या चाहते हो आप, ऐसा फील आएगा आपको, ऐसा फील। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म के रिव्यू को। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह तो बता दूं कि भैया इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया है। तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है न्यानेश जॉन्टिग ने और इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं जिमी सेरगिल, आशा नेगी, राजश्री पांडे और स्पर्श श्रीवास्तव। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के डायरेक्टर और एक्टरों की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। तो दोस्तों अगर इस फिल्म की कहानी को मैं अगर आपको एक लाइन में समझाने की कोशिश करूं तो भाई वो लाइन एक है, एक गलत फैसला उठाने पर आपको उसका हिसाब कई जगहों पर देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने कोई गलत फैसला लिया है तो उसकी वजह से आपको जगह जगह पर ठेस लगेगी, जगह जगह पर आपको ठोकर लगेगी और इसका हिसाब आपको कई जगह पर चुकाना पड़ेगा। यानी कि इस फिल्म की जो कहानी है वो इसी प्लॉट के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। लेकिन आपने जब इस फिल्म का ट्रेलर देखा होगा तो आपको ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई होगी, आपको बस एक ही फीलिंग आई होगी कि एक टेररिस्ट जो है वो एक स्कूल में घुस चुका है और वहां पर उसने स्कूल को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया है और उसी स्कूल को बचाने की कोशिश कर रही है हमारी आर्मी और वहां के पुलिस वाले। लेकिन जब आप इस फिल्म को देखने बैठोगे तो भैया शुरू में तो कहानी कुछ कुछ ऐसी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये कहानी भटकती 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 रायता बनेगी, रायता के बाद में खिचड़ी बनेगी और उसके बाद में रायता और जो खिचड़ी है वो आपस में मिलकर एक नया समीकरण आपके सामने रख देंगे कि भाई मैंने देखना क्या शुरू किया था और अंत में मैं क्या देख रहा हूं। यानी कि अगर इस फिल्म की कहानी की हम बात करें तो इस फिल्म की कहानी शुरू होती है जिमी सेरगिल और उनके बेटे से। यानी कि शॉर्ट में हम देखते हैं कि जिमी सेरगिल अपने बेटे को अपने कार में बैठाकर अपने शहर के सबसे महंगे स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए लेकर जा रहे हैं और जब वो उस स्कूल में पहुंचते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि पूरा स्कूल जो है एक लड़की की याद में शोक सभा कर रहा है। और भाई जब ये शोक सभा चल रहा होता है कि उसी दौरान वहां पर एक टेररिस्ट आ जाता है अपने शरीर पर बम बांधे हुए, जिसके गले में एक कॉलर बॉम्ब लगा हुआ है जिसमें 3 लाल बत्तियां जल रही है और एक ग्रीन बत्ती जल रही है। और यहीं से इस फिल्म की कहानी शुरू होती है। यानी कि ये जो आतंकवादी है वो जिमी सेरगिल को अपने पास बुलाता है और उनसे ये बात कहता है कि देखो भाई मेरे गले पर जो ये कॉलर बॉम्ब लगा है इसमें 3 लाल बत्तियां जल रही हैं और एक ग्रीन बत्ती जल रही है और मैं तुम्हें 3 टास्क देता हूं, अगर तुमने तीनों टास्क को सही तरीके से पूरा कर दिया तो ये जो लाल बत्तियां जल रही हैं वो धीरे धीरे ग्रीन में बदल जाएंगी और ये जो मेरा मिशन है वो यहीं रुक जाएगा। यानी कि ये कॉलर बम जो है मैं खोलकर फेंक दूंगा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे तीनों टास्क को पूरा करना होगा। अब भाई ये टास्क वो आतंकवादी जिमी सेरगिल को ही क्यों देता है, इसको समझने के लिए आपको इस फिल्म को देखना होगा और यहीं से आपको इस बात का एहसास होगा कि मैं देख क्या रहा था और मुझे दिखाया क्या गया। दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के कहानी की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस फिल्म के एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट की। तो दोस्तों भले ही इस फिल्म की कहानी आपको भटकी और उलझी हुई लगे, लेकिन इस फिल्म के इस लूप हॉल को अपने बेहतरीन एक्टिंग के माध्यम से दबाते नजर आए हैं जिमी सेरगिल। यानी कि अगर इस फिल्म में जिमी सेरगिल का भी एक्टिंग बिखरा हुआ रहता तो यह फिल्म और भी वाहियात हो सकती थी, लेकिन जिमी सेरगिल ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग के माध्यम से इस फिल्म की कमजोरियों को कुछ हद तक तो छुपा दिया है। तो दोस्तों यहां पर मैं एक बात बोलूंगा कि भाई इस फिल्म की कहानी भले ही कमजोर है लेकिन एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट में दिल जीत लिया
जिमी सेरगिल ने। और उसके बाद अगर हम बात करें भैया डायरेक्शन वाले डिपार्टमेंट की, तो भैया डायरेक्शन डिपार्टमेंट भी ठीक ठाक काम करके निकली है। और अंत में इस फिल्म को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको मेरा शुरू वाला डायलॉग याद आएगा कि भाई ससुराई तो गजबे हो गया, कहानी को जलेबी की तरह इतना घुमाया कि अंत में जो रायता है ना पूरा का पूरा खिचड़िए में मिल गया। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।